आप सभी को मालूम है कि इंडिया के अंदर सुपर बाइक सुपर कार का क्रेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है और इंडिया के अंदर अब तो ये चीजें और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। डे बाय डे आप लोगों को नई नई कार देखने को मिलेगी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी, न जाने कितनी सारी गाड़ियां। बट वहीं अगर आप लोग इन गाड़ियों को देखोगे तो जो इनके ड्राइवर्स हैं भाई, इनको काफी बार इनकी लिमिट से पार चलाने की कोशिश करते हैं और जो कि इंडियन रोड्स इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं बने और उस टाइम में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट हम लोगों के सामने आता है। तो खैर वो सारी चीजें छोड़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सुपर कार क्रैशेस इन इंडिया और मे भी शायद ये पार्ट 5 या पार्ट 6 हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या फिर वीडियो क्लिप्स हैं तो आप मुझे जरूर शेयर कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं अपने चैनल पर भी शो करके दिखाऊं। तो खैर वो सारी चीजें छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1 एक्सीडेंट, लैम्बोर्गिनी यूरस का एक्सीडेंट होता है दिल्ली में। लगभग इस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो लगभग 5 करोड़ है। सीआर पार्क के पास में ये एक्सीडेंट होता है। बेसिकली 2 स्टूडेंट जो कि कॉलेज से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और एक फ्लाईओवर पर वो बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और कार जो है वो उस वक्त अनकंट्रोल हो जाती है। सबसे पहले गाड़ी जो है वो जाकर के एक ऑटो को हिट करती है, उसके बाद अनकंट्रोल होकर के जाकर के डिवाइडर से हिट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग कार को देखोगे तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, हर जगह आप लोगों को डैमेज देखने को मिल रहा होगा। ऑलॉय भी इस गाड़ी का डैमेज हो गया है। सारे के सारे एयर बैग जो है वो टाइमली ओपन हो जाते हैं, जिससे इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। बट जिस ऑटो को ये लोग गाड़ी से हिट करते हैं, यहाँ पर अगर आप ऑटो को देखोगे तो ऑटो में भी आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा होगा और उसी के साथ जो इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर और उसी के साथ इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर और पैसेंजर जो रहते हैं वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। बाद में जो पुलिस है वो भाई इन्वेस्टिगेशन करती है और लैम्बोर्गिनी और इसकी आप लोग हालत देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक हो रखी है। नेक्स्ट नंबर 2 निसान जीटीआर का ये क्रैश है जो कि गोवा में होता है। एक जीटीआर, एक ओमनी और एक स्कूटी के बीच में पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। जीटीआर जो रहती है भाई वो ओवर स्पीडिंग कर रही होती है रात में और सिंगल लेन रोड रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी भी कम रहती है और सिंगल लेन रोड पे आपको मालूम है कि काफी सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि इसी में आप लोगों को आना भी रहता है और जाना भी रहता है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है। बट जीटीआर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जो अपोजिट साइड से ओमनी और स्कूटी आ रही थी ना भाई, ये सीधा जाकर के उनमें हिट कर जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोगों के बारे में तो 2 लोग जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं इस एक्सीडेंट के अंदर। जो जीटीआर वाला बंदा रहता है वो तो सेफ रहता है, बट यहाँ पर अगर मैं जीटीआर के बारे में बात करूँ जो कि गॉडजिला नाम से है, तो भाई ये यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप लोग जीटीआर का डैमेज देखोगे तो राइट साइड से बुरी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें डैमेज मिल रही होंगी। बम्पर हो गया, ऑलॉय हो गया, हेडलाइट्स हो गई, तो सारी चीजें जो है वो डैमेज हो गई हैं। ओमनी की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी काफी बुरी तरीके से पिचक गई है और स्कूटी में भी आप लोगों को अच्छा खासा डैमेज जो है वो देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट नंबर 3 सुपरा। भाई सुपरा को इंडिया के अंदर लाने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ ऐसे ओनर्स हैं जो कि भाई इस गाड़ी को बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से रखते हैं और उन्हीं में से केरला एक ऐसे स्टेट है जहां पर भाई आप लोगों को ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेगी। ये बेसिकली MK4 रहती है जो कि ग्रीन कलर की रहती है और ये एक्सीडेंट की जो रियलिटी रहती है भाई इसका खुद का ओनर बताता है कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली जो ओनर रहता है वो जिस टाइम ये एक्सीडेंट होता है वो इंडिया में होता ही नहीं है, वो आउट ऑफ इंडिया होता है और वो बताता है कि वो अपनी गाड़ी जो है मैकेनिक को देके गया होता है कि उसमें कोई डिफॉल्ट आ रहा होता है उसको चेक करने के लिए। और भाई मे भी ऐसा हो सकता है जो मैकेनिक रहा हो भाई इतनी ज्यादा पावरफुल बाइक को ना समझ पाया हो या फिर उससे अनकंट्रोल हो गई हो गाड़ी और इससे पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है एक स्कूटी के साथ। यहाँ पर अगर आप कार को देखोगे तो कार के हम लोगों को फ्रंट में डैमेज देखने को मिल रहा होगा और स्कूटी भी जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है और इससे ज्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पर कुछ इमेजेस और आप लोग देख सकते हो। इस गाड़ी के अंदर जो स्पॉइलर लगा था वो भी जो है पूरी तरीके से टूट करके गायब हो चुका है। बाकी यार ये सुपरा को ऐसे देख करके ना बहुत ज्यादा दिल में दुख हो रहा है। मे भी शायद ये जो है गाड़ी आप लोगों के लिए रोड पे बहुत जल्दी वापस आ जाए और अगर आप में से मालूम होगा इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 मुंबई का ये एक्सीडेंट है। अंबानी की फरारी का ये एक्सीडेंट होता है। बोरीवली सील लिंक पे ये एक्सीडेंट होता है फरारी SF90 का। आप सभी को मालूम है भाई इन गाड़ियों को अगर मोस्टली ऑफ द टाइम काफी लोग ऐसा करते हैं कि रात के टाइम लेके निकलते हैं बिकॉज रात में जो रोडें होती हैं वो खाली होती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, लगभग 3 से 4 सुपर कार का जो ग्रुप रहता है वो जो बोरीवली सील लिंक से जा रहा होता है और वो जगह ऐसी है ना कि भाई आप लोगों को खुला रोड मिलता है तो काफी लोग जो है वहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही चीज होती है। ये जो फरारी वाला बंदा रहता है ये बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है और ये गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगता है। वैसे तो ये बहुत हद तक कंट्रोल में रहती हैं बट इतनी ज्यादा पावर होने के बाद ना भाई कभी ना कभी ऐसा होता है कि भाई आपकी एक छोटी सी मिस्टेक जो है गाड़ी को तुरंत अनकंट्रोल कर सकती है और एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पर अगर आप गाड़ी को देखोगे फ्रंट से तो ये पूरी तरीके से मतलब समझ लो अनकंट्रोल होकर के जाके किसी चीज से जो है वो काफी बुरी तरीके से हिट हुई है। खैर इसके अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर रहता है वो बिल्कुल ही सेफ रहता है। बाद में भाई फटाफट से वहाँ पे पुलिस और बाकी सारे लोग पहुंच जाते हैं रेस्क्यू करने के लिए। बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, गाड़ी को फटाफट से उठा करके भाई यहाँ से हटा दिया जाता है। तो बाकी आप लोगों का क्या अंदाजा है कि जो ये SF90 है इसका कितना खर्चा बैठा होगा, कितना ज्यादा नुकसान जो है इसके अंदर आया होगा, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना।
जाना। नेक्स्ट नंबर 5, रोल्स रॉयस का एक्सीडेंट। अभी हाल ही में रोल्स रॉयस का एक्सीडेंट हुआ है, आप सभी को मालूम होगा, और काफी ज्यादा भयानक एक्सीडेंट था। हरियाणा के नूह में एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर एक टैंकर और एक रोल्स रॉयस का पूरा एक्सीडेंट हो गया था। रोल्स रॉयस जो कि उसके साथ लगभग 3-4 और गाड़ियों का ग्रुप जो कि हाईवे पे यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो है वो काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रही होती हैं, और ये रोल्स रॉयस जो रहती है लगभग 260 की स्पीड पे बताई जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई इतनी ज्यादा स्पीड इस गाड़ी के लिए कितनी ज्यादा होती है। यहाँ पर होता क्या है, एक जो टैंकर रहता है वो बेसिकली यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा होता है, और भाई देखो अगर आप लोग 100-200 की स्पीड पे चल रहे हो तो आप लोगों को खुद को भी मालूम है कि आप कितनी जल्दी डिस्टेंस जो है वो कवर करोगे। यहाँ पर ये जो ड्राइवर रहता है वो देख ही नहीं पाता कि कोई गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा तेज आ रही है, और सीधा यहाँ पर जो है वो कोलिजन हो जाता है, क्योंकि रोल्स रॉयस वाले को भी टाइम नहीं मिलता भाई ब्रेक करने का, और यहाँ पर जो गाड़ी है वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो जाती है। यहाँ पर अगर आप टैंकर ड्राइवर को देखोगे तो भाई उन दोनों की ही जो है वो डेथ हो जाती है। बट यहाँ पर आप लोगों को जब इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो तो भाई देखो आप बच जाते हो, बट आप लोगों ने दूसरे की जिंदगी जो है वो खतरे में डाली है। बाकी जो उनके साथ का पूरा ग्रुप रहता है भाई, जैसे ही एक्सीडेंट होता है फटाफट से उन्हें निकाल करके हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी को भाई पूरी तरीके से जो है वो जल करके खाक हो चुकी है। नेक्स्ट नंबर 6, पोर्शे वर्सेस काओ एक्सीडेंट। इंडिया में रोजाना ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं जो कि हम लोग तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचते, बट सोशल मीडिया का भाई बहुत शुक्र है, जो लोग इसको अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो पहुंच ही जाती है। ये बेसिकली एक्सीडेंट होता है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, जहां पर एक पोर्शे 911 और एक गाय के बीच में पूरा एक्सीडेंट हो जाता है। जो पोर्शे वाला बंदा रहता है वो बहुत ही ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, और एक गाय जो कि बीच हाईवे पे जो है एकदम से आ जाती है और सीधा इसको टक्कर मारती है। यहाँ पर अगर आप पोर्शे को देखोगे तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, और गाय जो रहती है भाई उसकी डेथ जो है इस एक्सीडेंट के अंदर हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार के डैमेज के बारे में तो भाई आप लोगों को चारों तरफ जो है इस गाड़ी के अंदर डैमेज ही डैमेज देखने को मिल रहा होगा। और भाई ये गाड़ी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये गाड़ियां तो भले सुपर फास्ट बन गई हैं, बट इंडिया अभी इतना सुपर फास्ट नहीं बना रोड के मामले में या हाईवेज के मामले में, कि आप लोग अगर हाईवे पे लेकर के निकल रहे हो, आप सोच रहे हो कि 200-250 अगर हम भगाएंगे तो कोई भी हमारे सामने नहीं आएगा। भाई यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई बिल्ली भैंस आदमी कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को सोचनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 7, लैम्बोर्गिनी का क्रैश होता है। बेसिकली ये मुंबई का एक्सीडेंट है जो कि बोरीवली सी लिंक पर होता है। होता क्या है, यहाँ पर एक लड़का जो कि एक एमएलए का बेटा होता है, वो अपने कॉलेज लैम्बोर्गिनी को लेकर के जा रहा होता है, और बोरीवली सी लिंक पे जो है बारिश हुई होती है, और जब बारिश हो जाती है तो भाई आपको भी मालूम है जो गाड़ियों का टायर है ना वो अपना ट्रैक्शन जो है वो काफी हद तक लूज कर देते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो कभी भी स्किड जो है वो हो सकते हैं। अब भाई अगर आप लोगों को मालूम होगा कि 26-27 साल एक ऐसी एज है कि भाई जब आप लोग इस उम्र में आप लोगों को ऐसी गाड़ियां मिलती है ना लैम्बोर्गिनी जैसी, तो आप लोगों को भाई सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि इसकी टॉप स्पीड चेक करके देखनी है। यहाँ पे भी यही चीज होती है, ये बंदा जो रहता है इस गाड़ी को बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग करके चला रहा होता है, और एक जगह ऐसा आता है कि गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाती है और जाकर के डिवाइडर में क्रैश हो जाती है। खैर यहाँ पर किस्मत इस बंदे की अच्छी रहती है कि इसको कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ही सेफ रहता है, एयरबैग्स और बाकी सारी चीजें जो है टाइमली ओपन हो जाती है। बट अगर आप यहाँ पर गाड़ी पे नजर डालोगे तो वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है, और इस गाड़ी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक और एक्सीडेंट याद होगा कि ये एक्सीडेंट जो है इससे पहले भी हो चुका है, जब ये लैम्बोर्गिनी एक ऑटो के अंदर भिड़ गई थी। एमएलए की जो वाइफ थी वो जब इस गाड़ी को चला रही थी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने वाला एक्सीडेंट देखा है या फिर नहीं देखा है। नेक्स्ट नंबर 8, पोर्शे 911 टर्बो एस का ये एक्सीडेंट होता है। गाड़ी की अगर कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास में इस गाड़ी की कॉस्ट है। एक स्पीडिंग पोर्शे जो कि सीधा जाकर के एक पेड़ से जो है वो हिट हो जाती है और पूरी तरीके से जल के खाक हो जाती है। ये एक्सीडेंट होता है लगभग सुबह के 4 बजे गोल्फ कोर्स रोड पे। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जिन लोगों ने विटनेस होते हैं जो एक्सीडेंट होते हुए देखा होता है, वो बताते हैं कि ये बंदे जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हादसा जो है वो हो जाता है। जो ड्राइवर रहता है भाई वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो खो देता है गाड़ी का, और गाड़ी जो है वो डिवाइडर से हिट होकर के सीधा जाकर के एक पेड़ के अंदर हिट हो जाती है। 2 लोग जो कि इस गाड़ी के अंदर रहते हैं और दोनों ही जो है वो ड्रंक रहते हैं। खैर जैसे ही एक्सीडेंट होता है उस टाइम आग नहीं लगती है, फटाफट से गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी में जो है वो आग लग जाती है, और उसके बाद गाड़ी जो है वो 4 करोड़ की जल करके खाक हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 9, मर्सिडीज की AMG GTR का ये क्रैश होता है। एग्जैक्टली रीजन नहीं मालूम मुझको कि किस वजह से एक्सीडेंट होता है, बट देखने से लग रहा है कि या किसी पोल से या फिर किसी और चीज से जो है गाड़ी जाकर के हिट हुई है, जिससे इसका अलॉय जो है वो पूरी तरीके से आगे वाला बेंड हो गया है। मतलब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो अच्छा खासा डैमेज जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट और लास्ट नंबर 10, एस्टन मार्टिन DB11 का ये एक्सीडेंट होता है। एग्जैक्टली रीजन इस एक्सीडेंट का भी नहीं मालूम मेरे को, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वो गाड़ी जो है फ्रंट से आप लोगों को अच्छी खासी डैमेज जो है वो देखने को मिल रही होगी। हेडलाइट्स हो गई और उसी के साथ एयर बैग और बैग सारी की सारी चीजें जो है इस गाड़ी की खुली हुई हैं। बाकी अगर आप में से किसी को भी इन्फॉर्मेशन हो इन दोनों एक्सीडेंट के बारे में तो आप मुझे जरूर बता देना। बाकी ऐसे गाड़ियों को देख करके यार बड़ा दुख सा होता है कि मतलब काश दोबारा से सही हो जाए फटाफट से, क्या पता ये गाड़ियां आज भी रोडों पे घूम रही हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। यही थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होंगी।